नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग अलग अलग लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपसे जलने वाले जो लोग हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो जिसे देखकर लोग जलते हैं और दूसरे वो लोग जो खुद में जल रहे हैं किसी को देखकर। तो यहाँ दो तरह के लोग हो जाते हैं, तो जलने वाले और किसी को देखकर जलने वाले। तो आज हम उन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, बात दरअसल कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं कि जिनको देखकर जो है ना लोग जलते हैं। तो लोग जिन्हें देखकर जलते हैं उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो जलने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में नेगेटिव भावना अपने दिमाग में रखते हैं, और यही नेगेटिव भावना जो है उन्हें जलने पे जो है ना वो मजबूर कर देता है। अब जलने पे कैसे मजबूर कर देता है, तो आइए इसे समझते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को देखता है और वो सारी इच्छाएं, वो सारी चीजें जो उसे प्राप्त है वो उन्हें प्राप्त नहीं होती है। तो ये एक अभाव, जो कमी महसूस हो रही है, इस कमी की वजह से लोग जो है ना यहाँ पे जलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप जलते हैं तो जलने के कंडीशन में आप कहीं ना कहीं जो है ना आप अपनी हानि कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी जो ओन कैपेसिटी है उस पर जो है ना आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि ये आपके अंदर में कमी है और आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो जलन की भावना, द्वेष की भावना वो आपके मन में आ जाती है। तो ये जो द्वेष का भावना आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ आप अगर आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपका जो टैलेंट है, जो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्हें प्राप्त है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन बस सोच का फर्क है, नज़रिए का फर्क है। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो जो चीज़ें उन्हें प्राप्त है वो चीज़ें आपको भी प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि आप जलने में जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ जलिए नहीं, भावना कंपटीशन का रखिए। क्योंकि कंपटीशन का भावना आप तभी रख सकते हैं जब आप में पात्रता होगी, आप उस लायक होंगे, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं है तो उस एलिजिबिलिटी को पहले प्रूफ करिए, अपने अंदर इम्प्रूव करिए, और उसके बाद फिर जो है ना कैपेसिटी को लाइए, और लाने के बाद वहाँ कंपटीशन रखिए, ना कि जलने का भावना रखिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी लोगों को जो प्राप्त है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। हर वो चीज आप भी कर सकते हैं। जब भावना आप कंपटीशन का रखेंगे तो आप वो अचीव करने की का जो है ना वो प्रयास करेंगे, लेकिन आप अचीव तभी कर सकते हैं जब भावना आपके अंदर में उस तरह की हो। लेकिन सिर्फ आप जलते हैं और अगर नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार उसे वो प्राप्त होता है, उसे वो मिल गया, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, या उसकी जो पब्लिसिटी है, बिना मतलब का आप एक गॉसिप लेके बैठे हुए हैं, घर बाहर ऑफिस हर जगह उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका एक टेंडेंसी बन जाएगा, और इसी टेंडेंसी को जो है ना आप अपने जीवन में हावी कर लेंगे, और आपको जो चीज़ें अचीव करनी चाहिए थी आप उन पे फोकस ना करके आपने फोकस किसी और चीज़ पे अपना जो है ना वो कर रखा है। जलने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे आसपास में यही सारे लोग होते हैं। क्योंकि आप कोई मनुष्य अगर अकेला है तो उससे जलेगा कौन, लेकिन अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हो सकता है कि आपके पड़ोस में रहने वाले वो आपसे जलते हो। आप जिस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आपके बैच में रहने वाले लोग जो हैं, जो आप वो चीज़ों को अचीव कर रहे हैं उससे वो लोग जलते हो। जिस ऑफिस में है वहाँ पे जलते हो, जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पे जलते हो, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे जलते हो। तो जलने वाले भी लोग दो तरह के हो जाते हैं। एक वैसे लोग हो जाते हैं जो तो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और एक वैसे भी लोग होते हैं वो आपको जानते और पहचानते नहीं है, बट अनायास ही आपसे जलते हैं। रहते हैं आपके इर्द गिर्द में ही हैं, उस सोसाइटी में ही, उस जगह पे ही रहते हैं, लेकिन वो आपसे जलते हैं। लेकिन वैसे लोगों का क्या आप कर सकते हैं? वैसे लोगों का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर में वो भावना है, और वो भावना नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी के से जो है ना वो बंदा इंस्पायर है, क्योंकि वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से जो है ना वो जलता रहता है। तो दोस्तों, जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दें, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव अगर आ जाता है कि आपके अंदर में भी जलन की भावना आती है, तो आप जलिए मत, कंपटीशन करिए,
आप जले नहीं, वो पात्रता अपने अंदर डेवलप करिए और वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप करिए, वो चीज़ें जो आपने अब तक अचीव नहीं की है उसे अचीव करने का प्रयास कीजिए। ये जो जलन की भावना है एक कंपटीशन की भावना के रूप में रखिए, तब शायद चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे समाज के आज के इस सामाजिक परिदृश्य को अगर हम लोग देखते हैं तो यही जलन का भावना जो है ना व्यवहार को दुर्व्यवहार में बदल देता है, और यही दुर्व्यवहार जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से कुछ घटना जो है ना हो जाती है। मायने मतलब कुछ भी नहीं निकलता है, बस क्यों? क्योंकि वो भावना जो है ना वो अपने अंदर हमने डेवलप कर ली है। तो भावनाओं पे भी नियंत्रण रखें कि किस तरह की भावना आपके अंदर में आ रही है, और उस भावना को हम पॉजिटिव रूप में जो है ना वो कैसे ले सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है, लेकिन ये नेगेटिविटी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप शायद उन चीज़ों को आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों से आप दूर हो पाएंगे जो चीज़ें आपको अचीव करनी चाहिए। लेकिन उसी नेगेटिविटी जो भावना आपके अंदर डेवलप हुई है, अगर उस भावना को अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आप अपने अंदर में एक कंपटीशन की भावना को डेवलप करेंगे, और आप हर वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, जो उन्हें प्राप्त होता है, उन लोगों को मिलता है, वो आपको भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? अपने आप पे नियंत्रण, अपने आप पे कंट्रोल और अपने आप को मेज़र करना। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपने आप को मेज़र नहीं कर पाते, अपनी कैपेसिटी को मेज़र नहीं कर पाते, अपनी क्षमताओं को मेज़र नहीं कर पाते हैं। जबकि मनुष्य में हर किसी में ये क्षमताएं अलग अलग होती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम ये हो सकती हैं। लेकिन कोई जो ज़रूरी नहीं कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ तक जाके अचीव कर लें जहाँ तक आपको अचीव करना चाहिए था, और उसको लास्ट तक फाइनली पहुँचा ही दें, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उसे एक टच दे सकते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो है ना आप प्रयास कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पड़ोस वाले व्यक्ति के पास एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार है और वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन पर डे आप उसको देखते हैं आते जाते, तो वो चीज़ आप भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ अगर सबसे पहले भावना को आप डेवलप करें, आप वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसी को टच दे दें, जितना है उतना टच दे दें, बट आप जितना में है उससे थोड़ा बढ़ के जरूर टच दे सकते हैं, लेकिन तब जबकि आपके अंदर में भावना कंपटीशन वाली होगी। लेकिन अगर यही भावना सिर्फ नेगेटिविटी रहेगी तो अननेसेसरी आप अपने नेगेटिव सोच से आप खुद स्वयं डिस्टर्ब रहेंगे, और स्वयं डिस्टर्ब रहने की वजह से आपके इर्द गिर्द के जो माहौल में आपके साथ अपने फैमिली मेंबर, काम करने वाले, कलीग, जो भी कोई XYZ है वो डिस्टर्ब रहेंगे। क्लास में कोई बंदा बैठा है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो लेबोरियस ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, हर चीज़ में उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़िया निकल के आ रही है, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें नहीं आ पा रही है। लेकिन कुछ तो बच्चे हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं और लगातार उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कभी वो 1 तो कभी ये 2, कभी ये 2 तो कभी 1, इस तरह से रैंकिंग उनका घटता बढ़ता रह रहा है। तो भावना कंपटीशन जहाँ रहेगी वहाँ अप डाउन रह सकता है, और वो दो लोग जो है ना बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो दुश्मनों के बीच में ही जो है ना इस तरह की भावना चले। दोस्तों, ये जो जलने की जो बात है, जहाँ तक यह भी एक भावना है, और ये भावना हम लोग डेवलप करते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं, अपने सोच से डेवलप करते हैं। लेकिन अगर सोच हमारा नेगेटिव हो तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं जो चीज़ हमें अचीव करनी चाहिए। बट यही सोच अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर वाला भी आपको पात्रता दे रखा है, और आप में कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को देखिए, समझिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, ये था इजी लाइफ के माध्यम से एक और प्रयास। वीडियो अगर अच्छा लगता हो और वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।